जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही लिया गया है। आज के अध्याय में परमहंस जी बता रहे हैं कि जब वो एक बार माउंट वॉशिंगटन स्थित अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे तो अचानक से उनके मन में बहुत तेज श्री युक्तेश्वर जी की आवाज़ सुनाई देती है और वो कुछ ऐसी होती है। भारत लौट आओ। 15 वर्ष तक मैंने धीरज के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा की है। शीघ्र ही मैं शरीर त्याग कर अनंत धाम चला जाऊंगा। योगानंद, चले आओ। जब उनको ये आवाज़ बहुत तेज़ से सुनाई देती है अपने मन में, अपने अंदर में, तो उनको एहसास होता है कि यह सन 1935 है, जब अमेरिका में अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए यहाँ पर उनको 15 वर्ष बीत गए थे। अब उनको ऐसा लगता है कि उनके गुरु उनको वापस बुला रहे हैं। परमहंस जी कहते हैं कि फिर उन्होंने जहाज़ से यूरोप होते हुए भारत जाने की तैयारी की। मार्च 1935 में उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को चिरस्थायी बनाने के लिए उसे कैलिफोर्निया राज्य के कानून के अंतर्गत एक धर्मनिरपेक्ष गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत करा लिया। उनके पास जो कुछ भी था वह सब अपनी पुस्तकों के सर्वाधिकारों सहित उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को दान कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं वापस आऊँगा, अमेरिका को मैं कभी नहीं भूलूँगा। जब परमहंस जी न्यूयॉर्क से 9 जून 1935 को यूरोपा नाम के जहाज़ पर सवार होकर चल पड़े तो उनके साथ 2 शिष्य थे। एक उनके निजी सचिव श्री सी रिचर्ड राइट और दूसरी सिनसिनाटी की एक वृद्ध सी महिला मिस एटी ब्लेच। जब परमहंस जी 22 अगस्त 1935 को मुंबई के विशाल बंदरगाह में जाकर खड़े होते हैं तो उनके मित्रगण फूलमाला से उनका स्वागत करते हैं। मुंबई शहर उनके लिए बिल्कुल नया था। अपनी फोर्ड कार को सामने के डिब्बे में चढ़ाकर जब वो रेलगाड़ी से कलकत्ता की ओर चल पड़ते हैं, तब हावड़ा स्टेशन पर जब वो पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए इतनी विशाल भीड़ वहां खड़ी हुई थी कि उनको कुछ समय गाड़ी से नीचे उतरने के लिए लगा। आगे आगे कारों और मोटरसाइकिलों की इतनी कतार लगी हुई थी कि ढोलकों और शंखों की आनंदपूर्ण ध्वनि गूंज रही थी। इस सब के बीच में फूल मालाओं से सिर से पैर तक लदे श्री राइट, मिस ब्लेच और परमहंस जी एक कार में बैठे धीरे धीरे अपने पिताजी के घर पहुंचते हैं। जब वो अपने वृद्ध पिताजी से मिलते हैं तो उनके पिताजी उनको इस तरीके से आलिंगन में बांध लेते हैं मानो कि एक मर कर व्यक्ति फिर दोबारा जीवित हो गया हो। काफ़ी समय तक वे एक दूसरे को देखते रहे। आनंद के अतिरेक के कारण दोनों के मुंह से ही कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। भाई बहनें, चाचा चाचियाँ, चचेरे भाई बहन, कई वर्षों पहले उनके छात्र रह चुके लोग, पुराने मित्रगण सब उनको घेरे हुए खड़े थे और कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में से आंसू ना आ रहे हों। परमहंस जी कहते हैं कि उनकी मानस पटल पर अभी भी वो चित्र अंकित है और उनके लिए अविस्मरणीय है। वो कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी के साथ पूर्ण मिलन का वर्णन करने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं हैं। जब परमहंस जी अपने गुरु के सामने जमीन पर घुटने टेककर सिर झुकाते हुए अपने हाथों से उनके चरणों का स्पर्श करते हैं, फिर उन्हीं हाथों से अपने मस्तक का स्पर्श करते हुए अपने गुरु की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसके बाद श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें अपने छाती से लगा लिया। उन दोनों के मुंह से ही कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे, किंतु हृदय के तीव्र भाव अंतर की मौन वाणी में प्रकट हो रहे थे। पुनः मिलन के आनंद से उन दोनों की आंखें कैसी चमक रही थी। उस शांत बरामदे में एक अत्यंत कोमल भाव उमड़ रहा था, मानो उस क्षण की गरिमा को बढ़ाने के लिए ही सूर्य भी अचानक बादलों से बाहर आ गया।
भारत लौटने के कुछ ही महीनों में रांची के विद्यालय की कानूनी तौर पर रजिस्ट्री कर पाने की खुशी परमहंस जी को मिल गई। इस प्रकार चिरस्थायी निधि युक्त योग शिक्षा केंद्र का उनका जो जीवन का स्वप्न था वो साकार हो गया। परमहंस जी कहते हैं कि एक बार उनको अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी को अकेला देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं हाई स्कूल का एक युवा विद्यार्थी था जब आपके पास आया था। अब मैं प्रौढ़ हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे 1-2 बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। आपने हमारे मिलन के प्रथम क्षण से लेकर अब तक सदा ही अपने मूक प्रेम की हम पर वर्षा की है, पर क्या आपके ध्यान में यह बात आई कि केवल उस पहले दिन ही आपने अपने मुंह से मुझे ये कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर परमहंस जी उनकी तरफ याचना भरी दृष्टि से देखने लगते हैं। गुरुदेव अपनी आंखें झुका लेते हैं और कहते हैं, योगानंद, मूक हृदय की गहराइयों में सुरक्षित बैठी प्रगाढ़ प्रेम की सुकुमार भावनाओं को क्या भाव शून्य शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है? तो यहाँ पर परमहंस जी उनको कहते हैं, गुरुजी, मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे बेहद प्यार है, फिर भी मेरे नश्वर कान आपके मुंह से उन शब्दों को सुनने के लिए तरसते हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो कहते हैं कि उनको वैवाहिक जीवन में एक पुत्र की इच्छा थी ताकि वो उसे योग मार्ग की शिक्षा दे सकें, परंतु जब परमहंस जी उनके जीवन में आए तब वो संतुष्ट हो गए। वो कहते हैं कि उन्हें उनमें उनका पुत्र मिल गया। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में ये कहते हुए आंसू छलक गए, योगानंद, मुझे सदा ही तुमसे प्यार रहा है और सदा ही रहेगा। परमहंस जी कहते हैं, गुरुजी, आपके इन शब्दों ने मेरे लिए स्वर्ग के सारे द्वार खोल दिए हैं। मेरे हृदय पर जो एक भारी बोझ जैसे कि हट गया हो, जैसे उनके शब्दों में वह बोझ सदा के लिए पिघलकर बह गया हो। उनके गुरुदेव ने ये चिंता व्यक्त की कि उनकी देह त्याग के बाद उनके रिश्तेदार उनकी संपत्ति पर अपना हक जताएंगे और वे ये नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके 2 आश्रम और अन्य संपत्ति केवल लोक उपकारी कार्यों के काम में ही लगाई जाए। उनके गुरु भाई अमूल्य बाबू ने उन्हें बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव के खिदिरपुर जाने का पूरा प्रबंध किया गया था, परंतु वे जा नहीं सके। यह सुनकर परमहंस जी को अनिष्ट की आशंका हुई। जब बार बार उन्होंने पूछा तो श्री युक्तेश्वर जी ने केवल इतना ही कहा कि मैं अब कभी खिदिरपुर नहीं जा पाऊंगा। तो परमहंस जी ने उनसे कहा, गुरुजी, कृपा करके ऐसा मत कहिए, कभी भी ऐसे शब्द मुझसे मत बोलिए। श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका 81वां जन्मदिन पास आ रहा था और वो बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहे थे। तब परमहंस जी ने अपने मन से उनके देह त्याग के बारे में जो भी संकेत थे वो निकाल दिए। वो अपने गुरुदेव से कहते हैं कि इस महीने में प्रयाग में कुंभ मेला लग रहा है। उनके गुरु उनसे कहते हैं कि क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? परमहंस जी के मन में बिल्कुल भी यह बात नहीं आई कि उनकी इच्छा नहीं थी कि वे उन्हें छोड़कर कहीं जाएं। उन्होंने कहा, एक बार आपको प्रयाग के कुंभ मेले में बाबा जी के दर्शन हुए थे, शायद इस बार मुझे भी वह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाए। उनके गुरु चुप हो गए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वहाँ तुम्हें उनका दर्शन होगा। दूसरे दिन परमहंस जी कुछ लोगों को साथ लेकर प्रयाग जाने के लिए निकल रहे थे। तब गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनको बिल्कुल भी अपने गुरु के निहित संकेतों का अर्थ ध्यान में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवान उन्हें अपने गुरु के महाप्रयाण की घटना को असहाय होकर देखते रहने के लिए विवश होने से बचाना चाहते थे। उनके जीवन में यह हमेशा ही हुआ है कि जब कभी उनके किसी प्रियजन की मृत्यु हुई तब भगवान ने सहानुभूतिपूर्वक उन्हें उस स्थान से दूर ही रखा। 23 जनवरी 1936 को जब
कुंभ मेले में वो पहुँचे तो लगभग 20 लाख लोगों का वहाँ पर जनसागर उमड़ रहा था। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। आगे के अध्याय को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।